सर्दियों की वो रात थी। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई थी और छोटे शहर के लोग क्रिसमस की तैयारी में मग्न थे। हर घर में सजावट हो रही थी। पेड़ पर रंगीन लाइट्स टंगी हुई थी। बच्चों में सांता के आने का बेसब्री से इंतजार था। लेकिन इस बार सांता के नाम पर जो कुछ हुआ वह कभी भुलाया नहीं जा सकता। रहस्यमयी सांता की दस्तक। रोहन और उसकी बहन नेहा ने अपने घर के बाहर एक खूबसूरत स्नोमैन बनाया था। दोनों ने सांता को लुभाने के लिए अपनी खिड़की पर दूध और कुकीज रखी। रात के 10 बजे अचानक खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। नेहा ने झांक कर देखा तो लाल टोपी और सफेद दाढ़ी वाला एक सांता बाहर खड़ा था। सांता आया है, रोहन खुशी से चिल्लाया और दरवाजा खोल दिया। लेकिन जैसे ही सांता ने अंदर कदम रखा, पूरा माहौल बदल गया। उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी झोली में खिलौनों के बजाय अजीब औजार झलक रहे थे। क्रिसमस की रात का आतंक। सांता ने घर के अंदर आते ही अपने बैग से एक पुरानी खून से सनी घंटी निकाली और जोर से बजाई। तभी रोहन को एक ठंडा एहसास हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति घर में घुस आई हो। घर की लाइट्स छपकने लगीं और दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं। नेहा घबराकर रोहन का हाथ पकड़ते हुए बोली, यह सांता नहीं है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सांता ने अपनी लाल टोपी उतारी और उसके चेहरे की जगह एक सरे गले कंकाल का चेहरा नजर आया। मैं तुम्हारे अच्छे कर्मों का हिसाब लेने आया हूं, उसने खौफनाक आवाज में कहा। भागने की कोशिश। रोहन और नेहा ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो गई। सांता के झोले से अजीब अजीब जीव निकलने लगे, जो बच्चों का पीछा करने लगे। नेहा ने हिम्मत जुटाकर अपने दादा की पुरानी लकड़ी की छड़ी उठाई और सांता पर वार किया। छड़ी लगते ही सांता जोर से चीखा और गायब हो गया। उसी वक्त घर की घड़ी में सुबह के 3 बजे का अलार्म बजा और सब कुछ सामान्य हो गया। अगले दिन की सुबह सुबह जब उनकी मां नेहा और रोहन को जगाने आई, तो उन्हें पूरा घर अस्त व्यस्त मिला। रोहन और नेहा ने जो कुछ देखा था वह किसी को नहीं बताया, लेकिन उनकी खिड़की पर रखी कुकीज और दूध गायब थे और दरवाजे पर खून से लिखा हुआ था, अगली क्रिसमस तक सुधर जाओ वरना मैं लौटूंगा। क्या यह सचमुच मौत का सांता था या फिर किसी शापित आत्मा की चेतावनी? यह सवाल अब भी उस छोटे शहर के हर बच्चे के दिल में घर कर गया है। नेहा और रोहन के लिए क्रिसमस की रात सिर्फ एक डरावना सपना बनकर रह गई थी। लेकिन जैसे ही नया साल पास आता, उनके दिलों में वह खौफ और बढ़ने लगा। पूरे शहर में एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। बच्चे तो क्या, बड़े भी घरों से बाहर निकलने में डरने लगे थे। जैसे ही दिसंबर का महीना शुरू हुआ, शहर में अजीब घटनाएं घटने लगीं। कई घरों में फटे हुए क्रिसमस के कार्ड मिले, जिन पर वही खून से लिखा हुआ संदेश था, अगली क्रिसमस तक सुधर जाओ वरना मैं लौटूंगा। एक और डरावनी रात। 22 दिसंबर की रात को रोहन और नेहा को फिर से वही खौफनाक एहसास हुआ। वे दोनों अपने कमरे में बैठे थे जब अचानक बाहर बर्फबारी शुरू हो गई। तभी उन्हें एक बार फिर से वही दस्तक सुनाई दी, जो क्रिसमस की रात हुई थी। रोहन ने डरते हुए खिड़की से बाहर झांका, लेकिन इस बार सांता का चेहरा और भी डरावना था। उसकी आंखों में लाशों के भूत समाये हुए थे। यह वह नहीं हो सकता, नेहा जोर से चिल्लाई। यह वही सांता है जिसने हमें क्रिसमस की रात डराया था। सांता फिर से उनके दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी आवाज एक गहरी, गमगीन और अजनबी सी थी। अब तुम्हारा वक्त आ गया है। भूतिया रहस्य। उस रात को लेकर एक खौफनाक कहानी सुनने को मिली। यह सांता कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक भटकती आत्मा थी, जो हर साल अपनी शिकारों को ढूंढने के लिए क्रिसमस की रात को जीवित हो जाती थी। सालों पहले शहर में एक क्रूर हत्यारा था, जो बच्चों को धोखा देकर उनका शिकार करता था। एक दिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया, लेकिन वह मरने से पहले को क्रिसमस की रात में शिकार करने का शाप दे गया था। क्रिसमस की रात आते ही वह हत्यारा सांता के रूप में लौटता था, अपने शिकारों को ढूंढने। उसकी आत्मा उन बच्चों तक पहुंचने के लिए अपना रूप बदल लेती थी। अब क्या होगा? नेहा और रोहन ने उस रात खुद को अपने घर के अंदर ही बंद कर लिया था। वे जानते थे कि इस बार अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो सांता उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। उसी रात नेहा ने अपने दादा की पुरानी किताब में कुछ अजीब बात पाई। एक प्राचीन टोने टोटके का जिक्र था, जिससे इस भटकती आत्मा को हराया जा सकता था। लेकिन यह टोना इतना खतरनाक था कि इसमें जान का जोखिम था और एक गलती से पूरा परिवार खतरे में पड़ सकता था।
क्या नेहा और रोहन इस डरावनी आत्मा को हराने में सफल होंगे या फिर वह भटकता सांता अगली क्रिसमस तक उनके साथ खेल खेलेगा? अगला क्रिसमस। अब पूरे शहर में उस रात का डर व्याप्त था जब मौत का सांता फिर से लौटेगा। दादा की किताब का रहस्य। नेहा ने अपने दादा की पुरानी किताब से उस भटकती आत्मा को खत्म करने का उपाय पढ़ा। किताब में लिखा था कि उस शापित आत्मा को खत्म करने के लिए उसे क्रिसमस की रात एक विशेष अनुष्ठान से बांधना होगा। इसके लिए खून से सना हुआ घंटा, चांदी की एक छड़ी और पवित्र अग्नि की आवश्यकता थी। लेकिन यह अनुष्ठान तभी सफल हो सकता था जब इसे आत्मा के सबसे कमजोर क्षण में किया जाए, जब वह अपने शिकार की तलाश में होती है। नेहा और रोहन ने योजना बनाई। दोनों ने छुपकर शहर के पुराने चर्च से चांदी की एक क्रूस की छड़ी ली। उनके घर के पास मौजूद जंगल से उन्हें खून से सना हुआ घंटा भी मिला, वही घंटा जो सांता ने पिछली बार झोले से निकाला था। नेहा ने बड़ी मुश्किल से अपनी मां को बिना बताए रसोई से कुछ नमक और तेल लेकर पवित्र अग्नि तैयार की। लेकिन समस्या यह थी कि अनुष्ठान करने के लिए उन्हें सांता को अपने घर बुलाना था। आखिरी क्रिसमस की रात फिर से आ चुकी थी। रोहन और नेहा ने सब कुछ तैयार किया और खुद को हिम्मत दिलाई। आधी रात को जैसे ही घड़ी ने 2 बजाए, उन्हें बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। खिड़की पर वही सांता खड़ा था, उसकी आंखें खून जैसी लाल और मुंह पर एक डरावनी मुस्कान। तुम लोग बच नहीं सकते, मैंने कहा था, मैं लौटूंगा, उसने गूंजती हुई आवाज में कहा। सांता ने दरवाजा खोला और कमरे में दाखिल हुआ। रोहन ने हिम्मत करके घंटा उठाया और जोर से बजा दिया। तभी सांता के चेहरे पर एक दर्दनाक चीख उभरी। नेहा ने चांदी की छड़ी उठाई और सांता पर निशाना साधा। सांता अब और ज्यादा खतरनाक बन चुका था। उसकी असली भूतिया शक्ल अब सामने आने लगी थी। अनुष्ठान का प्रभाव। नेहा ने पवित्र अग्नि जलाकर सांता के चारों ओर घेरा बना दिया। सांता चीखता रहा, तुम मुझे बांध नहीं सकते, मैं शापित हूं और यह शाप कभी खत्म नहीं हो सकता। नेहा ने किताब में लिखे मंत्रों को पढ़ना शुरू किया। रोहन ने सांता को चांदी की छड़ी से काबू में रखा। जैसे ही नेहा ने आखिरी मंत्र पूरा किया, सांता की चीखें धीरे धीरे कम होने लगीं। वह जलने लगा और उसके साथ वह घंटा भी राख में बदल गया। सब कुछ शांत हो गया। नेहा और रोहन ने राहत की सांस ली। सांता की आत्मा अब खत्म हो चुकी थी और उसका शाप भी शायद हमेशा के लिए मिट चुका था। अंत या नई शुरुआत। लेकिन अगली सुबह जब नेहा ने खिड़की से बाहर देखा तो बर्फ पर कुछ लिखा हुआ था। हर शाप का अंत नहीं होता, क्रिसमस कभी खत्म नहीं होता, मैं वापस आऊंगा। क्या सचमुच मौत का सांता हमेशा के लिए चला गया था, या फिर यह उसकी चेतावनी थी कि वह फिर से लौटेगा? यह रहस्य अब भी उस छोटे शहर के लोगों परेशान करता है। कहानी खत्म, लेकिन डर बरकरार।